श्री गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ तो श्रवण कर। बनारस नगर में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने ब्राह्मण को मरा पड़ा हुआ देखा। उसने शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भलियाँ पड़ी हैं। एक बनारस का क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का संग और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ, इसने कौन सा पुण्य किया था? शिव जी बोले, यह ब्राह्मण एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, इसको धूप लगी तो गड़बड़ाया, उसका दम घुटने लगा, चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इसमें इसके भृंगी नामक गण आया, ये देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जानकर शिव जी से कहा, महादेव, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से बाण सरोवर तक को जाता था। उस सरोवर में एक सुंदर कमल के फूल खिले थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस अचेतन होकर काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उस समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्यामण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्यामण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं कमल के फूलों को लांघ कर आया हूँ, इससे मेरी देह शाम हो गई है और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण वह नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंस पड़े। आकाशवाणी हुई कि ये समूजी कमलिनी से पूछे, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में पद्मावती नामक की अप्सरा थी। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन हिला। तब इंद्र ने आज्ञा की, तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दिया कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है, मुझे लांघने वाला काला होकर चेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, मेरा श्यामण कैसे श्वेत होवे? तू इस कमलनी की देह से छूट देवदेही पावे। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे तो उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उसे सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उससे हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत और कमलनी देव कन्या हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।